अभी इलस्ट्रेशन 11 थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। याद क्या रखना है? जीएम से सॉल्व किया है। यस, ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व किया है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व किया है। आपको जीएम आता है क्या? ठीक। हाँ, एग्जैक्टली exactly। देखो जीएम का मतलब क्या है वो समझा दो आपको। जीएम का मतलब क्या है? जो नंबर सीरीज दिया है ना उसमें कोई रेशियो है वो कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल, मान लो एग्जांपल, यहां मैंने लिखा 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से, कितना होएगा? 1। फिर उसके आगे आएगा 2, फिर उसके आगे आएगा 4, फिर उसके आगे आएगा 8, 16, 32। क्लियर है? दो नंबर्स के बीच में क्या है रेशियो? डबल डबल होते जा रहा है। हर दो नंबर के बीच में एक रेशियो क्या है? डबल डबल होते जा रहा है, ऐसा। यही चीज है। तो यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि 2 साल मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बीच में जितना ग्रोथ दिख रहा है उसको एवरेज आउट करने की कोशिश हम करेंगे जीएम के थ्रू। देखते हैं कैसे। जियोमेट्रिक मीन के थ्रू ये सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन ले लो, क्या है क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या है? हाँ, वैसे नहीं, डायरेक्टली मत करो आप। डायरेक्टली नहीं करना है, आपको गैप ढूंढ के निकालना है। डायरेक्टली करोगे तो नहीं मिलेगा। अब देखो क्या क्या दिया है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब ये रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है लेकिन सॉल्व अलग तरीके से किया है। चेक करते कैसे। पहले साल में डिविडेंड कितना मिला? 1 रुपया। उसके बाद में प्राइस कितना हुआ साल के आखिरी में? हम्म। फिर अगले साल इतना। उसके बाद ये और ये, ऐसा जोड़ी लगाते चलो। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? हम्म। क्या क्या समझा? दो चीजें आपको मिलेंगी, कुछ भी दो चीजें आपको मिलेंगी, दो चीजें मिलेंगी, एक डिविडेंड और चेंज इन प्राइस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको फायदा? देखो, आप काय के लिए शेयर परचेस किया पता है? डिविडेंड्स के लिए और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। डिविडेंड्स मतलब आपका डिविडेंड मिलना चाहिए और प्राइस बढ़ के मिलना चाहिए, ऐसा कुछ आपका इरादा था। आपके शेयर के प्राइसेस भी बढ़ जाए और आप बेच दो उसको तो फायदा हो, ऐसा कुछ इरादा है आपका। तो भाई सब देखो, ईयर एंड, फिर डिविडेंड रिसीव्ड एंड चेंज इन प्राइस, तो टोटल यील्ड। यहाँ पे ले लेते हैं P0। ठीक है, डन क्या?
अब देखो पहले साल के आखिरी में क्या क्या हुआ, सुनो हाँ, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एट द बिगिनिंग, ये एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर है ये वाला, तो ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। और यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर कहाँ का है, एंड का है, बोल के ये पेयरिंग लगाने का है, समझा। चलो करो फिर, कितना हो गया। अब ये चेंज इन प्राइस की जगह P1 लिखो, यहाँ पे P1 लिख लो, चेंज इन प्राइस की जगह P1 लिखो। डिविडेंड कितना मिला 1, और प्राइस कितना हुआ 9.75, टोटल कितना हुआ 10.75। इतना रुपया मिलाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ा आपको, इतना रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ा आपको 9। तो भाई साहब तो फैक्टर कितना आएगा, मतलब यील्ड परसेंटेज की जगह फैक्टर में बता देंगे अपन, कितना होगा 10.75 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1.1944। समझा क्या, हाँ हाँ, टोटल यील्ड बोलो तो बी प्लस सी, ठीक है। टोटल कितना, अगर बेच दिया होता तो कितना मिला होता, और इसको फैक्टर में ही रखा, उसको क्या किया, फैक्टर में ही रखा। हम्म। तो एक काम करो, अभी कॉपी कर लो पूरा डेटा, ऑपरेशन मैंने समझा दिया आपको, डेटा कॉपी कर लो। 1 प्लस 10.5 11.5, फिर 1.2 प्लस 11, 1.25 एंड 10.60 आएगा ऐसे डेटा। और प्राइजेस देखो कैसे लिखोगे, प्राइजेस यहाँ पे आ जाएंगे, एक एक रो नीचे आ जाएगा प्राइस। आ गया क्या, चलो 11 11.5 प्लस 1 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 9.75 इक्वल टू 1.2821। उसके बाद में 1.2 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11.5 इज इक्वल टू 1.068 सॉरी 1.060, ठीक है। 1.25 प्लस 10.60, 11.85 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 1.077 जीटी 3.42। सॉरी जीटी करके कुछ फायदा नहीं, जीटी नहीं करना इसका, डन। आगे यहाँ तक, हाँ, इन सब का प्रोडक्ट ले लो। अब के ही निकालेंगे अपन जियोमेट्रिक मीन से, यही है फॉर्मूला जीएम का। हाँ, चलो कितने नंबर्स है आपके पास, 4। तो
हाँ, ये रे भाई, ये फैक्टर जो लास्ट कॉलम आया ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर बोले तो ये कॉलम लेना। 1.1944 इंटू 1.2821 इंटू 1.060 इंटू 1.077। दो बार अंडर रूट दबाए तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1498, एंड दैट इज 14.98%। आएगा आंसर? नहीं आया? प्रोडक्ट ले लो, दो बार अंडर रूट दबाओ, हो गया आंसर। तो पता, ये थोड़ा हटके है, याद रखना पड़ेगा आपको। लॉजिक जीएम का है। लॉजिक ऐसा है कि उनका मानना ये है ऑन एन एवरेज सेम प्रोग्रेस हो रहा है हर साल। अगर अपन उसके अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करते, बिजनेस साइकिल याद है? बिजनेस साइकिल में ऐसा बताया था देखो, हाँ, अगर ये नहीं होता तो यहां से यहां तक पहुंचो आप, तो ये हुआ ट्रेंड। तो वी आर trying to find that way. We are ignoring the trends we are ignoring the fluctuations in between, and we are calculating the trend on an average। पूरे 4 साल में आपने कितना ग्रो किया बोले? 15% के आसपास ग्रो किया। ठीक है, समझा क्या? ठीक है, ये अलग से याद रखना पड़ेगा।